यहाँ बहुत सी मछलियाँ हैं, बशर्ते मैं उन्हें पकड़ सकूं। पर साथ ही खतरा भी है। कुछ मछलियाँ जहरीली होती हैं तो कुछ हमला कर सकती हैं। साथ ही मुझे अपने हाथ अंधेरी दरारों से दूर रखने होंगे, क्योंकि खतरनाक मोरे ईल नजर आने वाली किसी भी चीज पर हमला कर देती हैं। और इन्हें खाने की कोशिश भी मत कीजिए। मोरे ईल की वजह से सिग्वटेरा हो सकता है। यह अमेरिका में होने वाली सबसे आम मरीन फूड पॉइजनिंग है। मैं बस कुछ मिनट ही अपनी सांस रोक पाऊंगा, फिर मुझे सतह पर आना पड़ेगा। सभी मैमल्स में इंसानों की सांस रोकने की क्षमता सबसे कम होती है। लेकिन मुझे ये करते रहना होगा। अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी हिम्मत काफी बढ़ जाएगी। ये कछुआ मेरे लिए एक लजीज डिश साबित हो सकता है, लेकिन 1970 के उत्तरार्ध में इन्हें विलोपन के खतरे से घिरे जीवों की सूची में रखा गया था, तो बहुत मजबूरी होने पर ही मैं इसे खाऊंगा। मेरी सांस फूलने लगी है, लेकिन पहले के मुकाबले मैं सांस ज्यादा देर रोक पा रहा हूं, और मुझे यही करना चाहिए। धीरे धीरे पानी के नीचे अपनी सांस ज्यादा देर रोकनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ किसी शार्क से मुलाकात की उम्मीद नहीं कर रहा था। खुशकिस्मती से ये एक सैंडबार शार्क है, यहाँ की सबसे कम आक्रामक प्रजातियों में से एक। लेकिन इससे मुझे अंदाजा हो गया है कि यहाँ ऐसी और भी हो सकती हैं, तो मुझे जल्दी से पानी से बाहर निकलना होगा। पर मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। जिंदा रहने के संघर्ष से जुड़ी किसी स्थिति में आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए, और उसके कामयाब ना होने पर नई योजना बनानी चाहिए। मैं पैसिफिक के द्वीपों पर रहने वाले लोगों की एक पारंपरिक तकनीक आजमाऊंगा। मैं एक पौधा ढूंढ रहा हूं जिससे मछली को जहर दिया जा सकता है। ट्यूबर प्लांट पूरे प्रशांत महासागर में आमतौर पर उगता है। इसकी पत्तियां अंडाकार होती हैं और यह समुद्री किनारों के नजदीक पाया जाता है। जहर इसकी जड़ों में होता है। इसकी सिर्फ ताजा और छोटी जड़ें ही इस्तेमाल की जाएं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जहरीली होती हैं। जब लहरें पीछे हटती हैं तो अक्सर छोटे छोटे गड्ढों में मछलियां फंस जाती हैं, और मैं यहाँ इस ट्यूबर की जड़ को कुचल रहा हूं ताकि इसका तेल बाहर आ जाए। और ये बढ़िया काम है। इसे आप अच्छी तरह से कुचल दीजिए और फिर इसे पानी में ऐसे धो लीजिए। कुछ ही मिनटों में इस पानी में फंसी कोई मछली तैरकर सतह पर आ जाएगी। इस पौधे और इसकी जड़ों में रोटेनोन नाम का एक प्राकृतिक जहर होता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग मछली पकड़ने के लिए सदियों से करते आए हैं। इस जहर का इंसानों पर कोई असर नहीं होता, तो इन मछलियों को खाया जा सकता है। आठ मछलियां मिल गई हैं। खाने का इंतजाम तो हो गया, पर अब जब मैंने इन्हें पकड़ लिया है, मुझे इन्हें पकाना भी होगा। और इसके लिए मैं एक ईम्यू में इन्हें बेक करूंगा। ये दरअसल एक हवाईयन पारंपरिक रॉक अवन होता है। मैं ये काम कब से करना चाहता था, लेकिन मुझे बस इसे ठीक से करने का वक्त कभी नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले मैं इस तरह का एक गड्ढा खोदने वाला हूं। अब मैं इस बड़े से चिमटे का इस्तेमाल करूंगा जिसे मैंने पहले बनाया। ये काफ़ी बढ़िया है। इसके ज़रिए मैं कुछ पत्थर उठा सकता हूं और इन्हें यहाँ रख दूंगा। ये काफ़ी गर्म पत्थर हैं,